हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 11वीं गणित पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा 11वीं गणित में 3.3 के क्वेश्चन नंबर 9 साथ स्टार्ट करने। आज तक पहले पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, क्या हुआ है, ऐसे लिख दिया। अब हमको इसके बराबर कितना प्रूफ करना, 1 प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कितना लिखा। कॉस 3π/2 प्लस थीटा। ये किस चतुर्थांश की बात कर रहा है? चौथे में होता है। और चौथे में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो कॉस ही रहेगा। सॉरी, कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन 3π/2 में चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। और कॉस क्या होता है? तीसरे में, चौथे में पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। इनटू कॉस 2π प्लस थीटा। किस चतुर्थांश की बात कर रहा है? प्रथम की। प्रथम में कॉस क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं। 2π में नो चेंज होता है, तो कॉस का कॉस ही आ जाएगा एक्स। ठीक है। इसी तरह यहाँ भी देखते हैं किस चतुर्थांश की बात कर रहा है? तृतीय की। तृतीय में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन 3π/2 है, तो चेंज हो जाएगा। कॉट किस में चेंज होता है? 10 में चेंज हो जाएगा। एक्स है तो एक्स आ जाएगा। ठीक है। प्लस कॉट 2π प्लस थीटा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से कि ये कॉट चेंज तो नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, किंतु ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश है तो पॉजिटिव ही होता है। इसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हम इसको साइन कॉस के रूप में बदल देते हैं, तो क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ये क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ से एलसीएम लेंगे इनका, तो कितना आ जाएगा? साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस से कॉस कटा, साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ साइन साइन कटेगा तो कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचा कितना अपने पास? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू कितना होती है? 1 होती है, क्योंकि हमको सब संख्या पता है। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। अगर इनके फार्मूला लिखना चाहते तो यहाँ लिख सकते हैं। अपन लोग इसमें यूज हुए हैं ना, यहाँ पास फार्मूले, तो यहाँ क्या लिख देंगे? चूंकि क्या था पहले? कॉस था, कॉस 3π/2 प्लस प्लस थीटा था, होता है साइन थीटा। फिर कितना लिखा है? कॉस 2π प्लस थीटा होता है कॉस थीटा ही होता है। इसी तरह क्या था? कॉट 3π/2 माइनस थीटा था, तो ये चेंज हो जाएगा, किसमें? 10 में हो जाएगा, तो 10 थीटा आ जाएगा। और दूसरा कॉट 2π माइनस थीटा था, तो ये सॉरी प्लस था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कॉट थीटा ही आ जाएगा। ठीक है। ये फार्मूला यहाँ लिख दीजिएगा, ये पहले सिद्ध हो चुका है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है, इसके बाद हमको कॉस सिद्ध करना है। चलो एक्सरसाइज यहाँ देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है, चूंकि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी होता है। पहले हम कॉस वाले को आगे लिख देते, साइन वाले को पीछे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा cos n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस साइन n प्लस 1 इंटू एक्स। अब फिर क्या था? दूसरा भी साइन n प्लस 2 इंटू एक्स था। ठीक है। ये देखिए, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ थोड़ा लगा देते हैं, तो अलग से दिखेगा अपन को। ठीक है। कोण ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए यहाँ से ए सेम है, बी सेम, तो फार्मूला लगेगा, तो ए का मान कितना माना जाएगा? ये है। और बी का मान कितना माना जाएगा? ये। तो यहाँ फार्मूले में मान रख देते हैं, इसके रूप में लिखा हुआ है, इसके रूप में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? कॉस बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ए का मतलब कितना है? n प्लस 1 इंटू एक्स है। फिर माइनस होता है, बी का मतलब कितना है? n प्लस 2 इंटू एक्स है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस, यहाँ अंदर एक्स का मल्टीप्लाई, तो एन एक्स आ जाएगा प्लस एक्स ही आ जाएगा, माइनस फिर से माइनस प्लस माइनस एक एन एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2x आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। ये आ चुका है। ये एन एक्स से एन एक्स कटेगा, तो कितना बचेगा? देखिए, कॉस एक्स में 2x माइनस हो तो माइनस का एक्स बचेगा। कॉस का कहता है माइनस को खा लेता है, तो क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा। क्यों? फार्मूला होता है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये हमको आरएचएस में यही क्या करना था? प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन में लिखा है, इसके बाद आपको इसको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एलएचएस ले लिए हैं। अब यहाँ हमको एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है?
कॉस ए माइनस कॉस बी का इसका फार्मूला होता है -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 ये फार्मूला होता है। ए का मतलब ये पूरा कहला जाएगा, बी का मतलब ये पूरा कहला जाएगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या हो जाता है माइनस का 2 है साइन ए का मतलब कितना है 3π/4 प्लस एक्स प्लस दूसरा क्या था बी का मतलब कितना 3π/4 माइनस एक्स है यहाँ से, ठीक है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिए, अपॉन में कितना होता है 2 होता है 2 लिख दिए। इसी तरह क्या हो जाएगा साइन ए का मतलब कितना है 3π/4 प्लस एक्स है माइनस बी का मतलब कितना 3π/4 माइनस एक्स है, अपॉन में हो जाएगा यहाँ से कितना 2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये -2 लिखा है लिख देते हैं। ये 3π/4 कितना हो जाएगा इनको साथ में 3π/4 प्लस 3π/4 लिख दिए और ये प्लस है एक्स और ये माइनस का एक्स था यहाँ से, ठीक है। पूरे बटे कितना रहा 2 रहा है इंटू साइन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ हो जाएगा 3π/4 प्लस एक्स माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का, बटे में कितना था पूरे का 2 था। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, इसी तरह यहाँ भी कट जाएगा। अब कितना बचेगा माइनस का 2 साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3π/2 आ जाएगा, ठीक है। इंटू यहाँ से कितना बचेगा ये 2/1 है तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो अब कितना हो जाएगा देखिए यहाँ आ जाएगा साइन, ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे आ जाएगा कितना 2a, तो ये से कट जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से माइनस का 2 साइन, फिर यहाँ जाएगा कितना 3π/4 आ जाएगा इंटू साइन एक्स आ जाएगा, फिर -2 है। अब साइन कितना लिखा है इसको अरेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। एस कितना है साइन एक्स लिखा हुआ है -2 पाई में नो चेंज तो साइन का साइन आ जाएगा। किस चतुर्थांश बात कर रहा है प्रथम की बात, द्वितीय की, द्वितीय में कॉस साइन का होता है पॉजिटिव होता है π/4 इंटू ये क्या लिखा है साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। फिर -2 इंटू साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होता है इंटू साइन एक्स लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से 2/√2 है, √2 का अपन लोग क्या कर देते हैं परिमेयकरण कर दिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखिए इसे यहाँ से बन जाएगा ऊपर -2√2 नीचे 2 दूनी 4, 4 का वर्ग में 2 ही आ जाएगा और कितना लिखा है साइन एक्स लिखा है। 2 से 2 कटेगा तो बचेगा -√2 साइन एक्स। यही अपन को क्या करना था प्रूव करना था, जो कि RHS आ चुका है, ठीक है। ये हो चुका 11वां नंबर। इतना लिखा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x सिद्ध करना, तो LHS ले लिए हैं। देखिए हमको यहाँ से दिख रहा है a² माइनस b² तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी। ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। ये आ जाएगा। अब यहाँ फार्मूला क्या है लिख सकते हैं a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, ठीक। तो क्या होता है इसका फार्मूला होता है चूंकि साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल होता है 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 और होता है साइन कॉस ए माइनस बी बटे 2 होता है। ये किसका साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का क्या होता है साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल होता है 2 कॉस ए प्लस बी बटा 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटा 2। ये फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए ए का मतलब कितना 6x, अब बी का मतलब कितना 4x, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसके बराबर क्या होता है ये होता है तो आ जाएगा 2 साइन ए का मतलब कितना 6x 4x बटा 2 जाएगा, फिर कॉस हो जाएगा 6x माइनस 4x बटा 2 हो जाएगा
इंटू ये किसका आ गया, फर्स्ट का आ गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 2 cos 6x प्लस 4x बटे 2 इंटू साइन 6x प्लस सॉरी माइनस था यहाँ, माइनस बटा 2। ये होते हैं फार्मूले लगा दिए यहाँ बस। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 साइन, ये 6 4 10, 10 में 2 का भाग तो कितना आ जाएगा 5x, ये कितना आ जाएगा 2x बचेगा तो x आ जाएगा, कट जाएगा तो ठीक है, ये इसका आ चुका है। अब इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा 2 cos, यहाँ भी आ जाएगा कितना 5x आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा x ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए 2 दूनी नहीं करते हैं, साइन 5x इंटू कॉस 5x, 5x वाले इकट्ठा लिख देते हैं, फिर इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x वाले इकट्ठा लिख दिए, 5x वाले इकट्ठा लिख दिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। यहाँ थीटा है उसका दुगुना, जितना भी यहाँ कोण रहेगा उसका दुगुना यहाँ हो जाएगा। तो अपने पास कितना इसके रूप में लिखा हुआ है ये, तो यहाँ कितना अपने पास 5 है, तो 5 का दुगुना 10x हो जाएगा। क्या होता है साइन 10x इंटू ये x है इसका दुगुना 2x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 2x, आगे पीछे करके लिख देते हैं साइन 2x इंटू साइन 10x। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव हो चुका है 12वां नंबर। हम देखते हैं सेम उसी तरह जैसे अभी 12वां की उसी तरह 13वां है, तो यहाँ भी फार्मूला लग जाएगा क्या, वही वाला जो अब यहाँ लगाए थे, क्या लगाए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फार्मूला। ए का मतलब कॉस है, तो कितना कॉस ए प्लस कॉस बी, इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए का मतलब 2x था ना, बी का मतलब कितना है 6x है। अब यहाँ देखिए अपन को यहाँ भी फार्मूले दिख रहे हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी का, यहाँ कॉस ए माइनस कॉस बी का, तो यहाँ फार्मूला लिख देते हैं पहले। तो क्या होते हैं फार्मूला अपने पास, फार्मूला होता है कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2। इसी तरह कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला होता है माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटे 2। ये फार्मूले होते, ए का मतलब कितना 2x है, बी का मतलब कितना 6x है, तो यहाँ मान रख देते हैं इसके रूप में। तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 6x बटे 2, और इसी तरह यहाँ हो जाएगा cos 2x माइनस 6x था ना, 6x बटे 2 हो जाएगा। ये वाला इसका सॉल्व हो चुका है, इसमें देखते हैं इंटू हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2x प्लस 4x 6 था बटे 2, इसी तरह साइन 2x माइनस 6x बटे 2 ये हो जाएगा। अब इसमें कितना आ जाएगा देखिए 2 cos, इसको सॉल्व करें 8 बटे 2 मतलब 4 आ जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा माइनस, यहाँ आ जाएगा cos, अब बचेगा कितना यहाँ से 4 बचेगा माइनस का, डिवाइड करें 2 को तो माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, ये आ चुका है। इसमें देखते हैं ये माइनस 2 साइन है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4x इंटू यहाँ आ जाएगा साइन माइनस 2x आ जाएगा। फिर देखिए क्या होता है, ये 2 cos 4x, cos माइनस उगाया पड़ता है तो क्या हो जाएगा cos 2x बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, अब ये देखिए माइनस साइन माइनस थीटा है ना, यहाँ फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस को बाहर कर देता है, इसे कॉस माइनस को बाहर नहीं करता, वो गायब कर देता है, तो कॉस ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ चुका, तो यहाँ कितना बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, तो 2 साइन 4x इंटू साइन 2x। अब 4x वालों का इकट्ठा 2x वालों का इकट्ठा कर देते हैं, तो 2 साइन 2x और फिर हो जाएगा साइन 2x कॉस 2x इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x। फिर से यहाँ फार्मूला क्या होता है, चूंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो उसका दुगना यहाँ हो जाता है, तो अपने पास 2 है तो उसका दुगना कितना हो जाएगा 4, तो साइन 4x 4 है तो 4 का दुगना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये 8 आ चुका है, तो ये हमको क्या करना था RHS में
प्रूव करना था।